प्लीज़ डोंट माइंड, जी लेकिन हर कंपनी जैसे आती है कि शुगर फ्री आटा हो गया, जी शुगर फ्री कुकीज़ होगी, जी कुकीज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, जी प्रोडक्ट्स फॉर डायबिटिक पेशेंट, ऐसे बहुत सारे और भी होते हैं। हाँ लेकिन फिर हम जैसे अब डिटेल में समझते हैं तो फिर ये एक ग्लूकोज लोड आ जाता है, उसमें नई हाँ टर्म हमें पता चली। हाँ तो अभी हम डाइबेक्सी पे भी कैसे ट्रस्ट करें? मतलब जी आई एम नॉट सेइंग कि आई डोंट ट्रस्ट यू, जी बट एज अ कंज्यूमर जी मैं ऐसे क्या चेक करूं कि आई नो कि हाँ दिस इज द हाँ। सेफ हेल्दी प्रोडक्ट। तो ऑयल। सबसे पहला जो तरीका है, इफ़ आई कैन शो यू हाँ फ्रॉम जी। हियर, तो जैसे कि आप देखेंगे तो एक तो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं और जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ये दिखाना ज़रूरी है हाँ सबको। तो इसमें हमें एक तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट देखने हैं, हाँ ओके। जी। और इंग्रेडिएंट जो ईजीएल वाला जो चार्ट है उसमें आप इंग्रेडिएंट देख लो, इनका ग्लूकोज लोड कितना है, जनरली आपको सबका मिल जाएगा। ठीक इन है। केस कोई आपको ऐसा कंपोनेंट मिलता है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका ब्रेकफास्ट बार, राइट? हाँ, अब तो इसमें इसमें इंग्रेडिएंट पढ़ते हैं, अब देखिए। नट्स एंड सीड्स आर 35%, हाँ जी। almonds, cashews, coconut, peanut, pumpkin seeds, sesame seeds। तो अब इसमें हमें क्या समझ में आया कि एलमंड्स, पीनट, जो भी मतलब नट्स एंड सीड्स हैं, इनका ग्लूकोज लोड लेस देन 5 होता है। ठीक है। तो 35% आइटम ऐसा है जिसका ग्लूकोज लोड 5 से नीचे है। अब आगे देखिए। वे प्रोटीन। हाँ, वे प्रोटीन का भी 5 से नीचे है क्योंकि वो ठीक है। 90% प्रोटीन होता है। स्किम्ड मिल्क पाउडर। हाँ, इसका भी जो ग्लाइसेमिक लोड है ये काफ़ी कम होता है, 30 के आसपास होता है इसका। ओके। देन बेसन, हाँ जी। देन फ्रुक्टोलिगो, ये तो बहुत हाँ, डिटेल। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड इसका 1 होता है। ओके। हाँ, हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। ये फैट हो गया तो इसका 0 होता है, फैट का 0 होता है। ओके। सो लाइक टोटल ओवरऑल कितना होना चाहिए मैं सबका कंबाइन हाँ, करूँ तो जब हम इसका टोटल कंबाइन करते हैं तो इसका 4, 5, 6, 7, अंडर 10, जनरली जो भी बिस्किट है उसका अंडर 10 है। ओके। हाँ, एंड अगर हम नॉर्मल कोई बिस्किट देखते हैं, लेट्स से हाँ तो अभी है नॉर्मल नहीं, अदरवाइज हम हाँ, चेक कर अगर लेते हैं। नॉर्मल कोई आप बिस्किट हाँ देखेंगे तो जी। उसका 40-50 की रेंज में आता है, 30-40-50 की रेंज में। ओके। ये 10 के नीचे आते हैं सर एंड जनरली। मेन रीजन इज क्योंकि उसका बेस कार्ब्स होता है, हाँ, और एक तो मैदा बेस होता है। मैदा होता है। आप ये हाँ जी। देखोगे जो डायबिटिक बिस्किट है, शुगर फ्री बिस्किट है, उसका बेस तो मैदा ही होता है। लेकिन हमारा बेस एलमंड फ्लावर होता है या कोई राइट। और नट्स एंड सीड्स होते हैं। गॉट इट। तो एग्री। मतलब सबसे तो पहला कार्बोहाइड्रेट अगर मैं वैल्यू चेक करूँ, इट्स जस्ट 43, जो जी। सब में बहुत ज्यादा हो गई। हाँ, नहीं, 100 ग्राम इसमें आप में नेट कार्बोहाइड्रेट देखिए, नेट कार्बोहाइड्रेट टर्म लिखा होगा। नेट कार्बोहाइड्रेट इज 14 ग्राम। हाँ, तो 14 है इसमें, 100 ग्राम में 14 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सो एज सच कार्बोहाइड्रेट इज 43, हाँ बट उसमें ओलिगो फ्रुक्टोस आ गया, हाँ फाइबर्स आ गए। हाँ। ओके। तो जो नेट जो ग्लूकोज बॉडी में जाके कन्वर्ट होगा वो सिर्फ That is 14%, सिर्फ 14%. 14%। और जो इसमें शुगर सुक्रोज 0 है, हाँ ये वही शुगर है जो जनरली हम जो चाय में चीनी मिलाते हैं हाँ वो होती है, हाँ, वाइट शुगर। वाइट ओके। शुगर। एंड जो हम रिफाइंड शुगर की बात करते हैं उसमें भी सुक्रोज, वही सुक्रोज ही होता है वो भी सुक्रोज ही होता है। जी। तो हमेशा आप जैसे डायबेक्सी का आप लेबल देखें या किसी और का भी देखें तो सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़िए, और आपके पास ईजीएल वाला चार्ट है उससे पहले कंपेयर कर लीजिए कि ये जो इंग्रेडिएंट है रेड में तो नहीं आ रहा। ओके। ओके। फिर उसके बाद आप मतलब रफ आइडिया हाँ आपको जी। लग जाएगा एस्टिमेशन उसका। सही। गॉट इट। और इन केस फिर भी समझ में नहीं आए तो आप डायबेक्सी का जो कॉल सेंटर नंबर है उसमें फ़ोन कर सकते हैं, और कोई भी प्रोडक्ट आप इमेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, हमारे यहाँ से कैलकुलेट करके बता देते हैं। ओके, सो ये तो हो गया एक किसी के पास बहुत माइंड है, पढ़ा लिखा है, जी। उसके लिए इन जनरल कि क्या ये प्रोडक्ट सही है या वो, ऐसा कोई जानने का क्विक वे है? जनरली अगर मैदा नहीं है हाँ जी। तो वो अच्छा है, जिसमें मैदा है मतलब ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, वेरी बेसिक। अगर मैदा कितना भी कंपोनेंट है, चाहे वो मैदा कहे चाहे वो आटा कहे, आटा और मैदा में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट बोथ आर सेम। तो अगर वो गेहूं का बना है, मैदे का बना है, या जवार का बना है, या मिलेट का बना है, तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा। ओके। तो हमें ये देखना है कि अनाज है या नहीं प्रोडक्ट में। अनाज है तो ग्लूकोज लोड ज़्यादा होगा।